सुप्रभात बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का। ये वीडियो कक्षा 7वीं 8वीं और 9वीं के लिए है। आज हम पढ़ेंगे कत्वा प्रत्यय। प्रत्यय का नाम है कत्वा प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण में ये 7वीं 8वीं और 9वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय है। इसका कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके या कर। इसका अर्थ प्रयोग होता है करके या कर, जैसे खाकर, जाकर, सोकर, लिखकर, पढ़कर, जैसे हिंदी में शब्दों का प्रयोग होता है। उस अर्थ में संस्कृत में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। उदाहरणों को समझने से पहले हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ नियम दिए हुए महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को समझने के बाद ही हम उदाहरणों को समझ पाएंगे। तो पहला नियम है, कत्वा में क का लोप होता है। देखो यहाँ पर कत्वा प्रत्यय किया हुआ है, इसमें क का लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? त्वा बचेगा। त्वा जा करके त्वा शेष बचता है, आपका शेष बचेगा ये त्वा। आधा क का लोप हो गया। लोप होने का मतलब होता है डिलीट हो जाना। डिलीट हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो वो वहाँ से हट जाएगा, आपका बचेगा त्वा शेष। त्वा जा करके धातु के साथ जो है जुड़ जाता है। दूसरा नियम कहता है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है। धातु के अंतिम वर्ण में ह्रस्व ई का प्रयोग होगा। इसमें पहले मैं नियम समझाता हूँ, जब आपको इसके उदाहरण समझाऊंगा फिर ये जो नियम जो उसमें घटते हुए आपको दिखेंगे। ह्रस्व ई का प्रयोग करना है धातु के अंतिम वर्ण में। नियम क्या कब होता है? यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो। अंतिम में कोई स्वर की मात्रा नहीं होनी चाहिए धातु के अंत में, तब जो है ह्रस्व ई का प्रयोग वहाँ पर हमने करना है। तीसरा नियम आता है, यदि धातु के अंतिम वर्ण में म या न हो तो इसका धातु के अंतिम वर्ण में म या न हो तो इसका लोप हो जाता है। म या न का लोप हो जाता है। इसका यहाँ पर लोप नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है, माने म या न का लोप हो जाएगा। शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता। फिर जब म का लोप हो जाएगा तो शेष वर्ण में हमने ई का प्रयोग नहीं करना है। नियम ठीक है। यदि फोर्थ जो है नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न अपने समान वर्ग से हो तो म या न का लोप नहीं होगा। अपने समान वर्ग से मतलब उसी वर्ग से अगर कोई दूसरा शब्द आता है तो उसके म का या न का लोप नहीं होगा। वर्ग मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। प वर्ग में जैसे प फ ब भ म, ठीक है। तब प्रत्यय से पहले ह्रस्व ई का प्रयोग करना है। जब हम उसका म या न का लोप नहीं करेंगे तो प्रत्यय से पहले हम ह्रस्व ई का प्रयोग करेंगे। ये आपको नीचे नियम में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको धातु है, प्रत्यय है, शब्द है और उसका अर्थ है। ठीक है, धातु, प्रत्यय, शब्द और उसका अर्थ दिया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। पहला अर्थ उदाहरण है, धाव धातु है, धावती, धावित्वा शब्द बनता है कत्वा प्रत्यय में। धा प्लस कत्वा हो गया। यहाँ पर देखो, धा प्लस कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया। धा कत्वा का क्या बचता है? त्वा बचता है, तो धा प्लस त्वा हो गया। क का लोप कर दिया ना हमने, ये वाले क का हमने लोप कर दिया, धा प्लस त्वा बचा। अब एक नियम कहता है, धातु के अंतिम में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना है, ह्रस्व ई का प्रयोग करना है। ह्रस्व ई का मतलब छोटी ई का प्रयोग करना है यदि अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा ना हो तो। यहाँ पर अंतिम वर्ण में स्वर की मात्रा नहीं है, वह में अ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह जो है हलंत है, तो वहाँ पर हमने ई की मात्रा जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा धावी प्लस त्वा। ये स्थिति हो गई। स्थिति क्या हो गई? धावी प्लस त्वा। हमने यहाँ पर ई की मात्रा जोड़ दी तो शब्दों को जोड़ देंगे तो शब्द बनेगा आपका धावित्वा। धावी प्लस त्वा, धावित्वा। ऐसे ही सब बनेंगे, चल प्लस कत्वा, चलित्वा। यहाँ पर छोटी की मात्रा आ जाएगी और कत्वा के क का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा चलित्वा, चलकर। अर्थ होता है इसका चलकर। इसी तरह से हसित्वा, हस प्लस कत्वा, शब्द बन जाएगा हसित्वा, अर्थ होता है इसका हंसकर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, उसी तरह धावित्वा की तरह ही हो रहे हैं। खाद प्लस कत्वा, शब्द बनेगा खादित्वा। इसमें भी कुछ बदलाव नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ नियम इसका, खादित्वा। अब यहाँ पर आता है नम प्लस कत्वा। नम प्लस कत्वा, इसका कैसे करेंगे? शब्द बनेगा नत्वा। आपने नियम पढ़ा था, धातु के अंत में म आता है तो उसका लोप हो जाता है। या धातु के अंत में म है
इसका लोप हो जाएगा। न प्लस कत्वा, कत्वा के क का पहले ही लोप कर चुके हैं हम, शब्द जोड़ देंगे, शब्द बनेगा आपका नत्वा। नत्वा मतलब होता है झुककर या नमस्कार करके। ठीक है, उसी तरह से गम प्लस कत्वा गत्वा बनेगा। गम धातु से गम प्लस कत्वा गत्वा, गम धातु है, गम में भी म आया हुआ है, अंतिम में म है, म का लोप कर देंगे और क कत्वा में क का लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा आपका गत्वा। गत्वा का अर्थ होता है जाकर। उसके बाद भ्रम धातु है, भ्रम धातु से कत्वा प्रत्यय करेंगे। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा नियम अलग है, ये भी समझने की बात है। भ्रम धातु है, कत्वा प्रत्यय है, शब्द बनता है भ्रमित्वा। कैसे बना? घूमकर अर्थ, इसका अर्थ होता है। ये कैसे बनेगा? भ्रम धातु है, अंतिम में म है, लोप होना चाहिए था, नहीं, यहाँ पर अंतिम में म का लोप नहीं होगा। देखो यहाँ पर हमने यदि धातु के अंतिम वर्ण में म या न हो तो उसका लोप हो जाता है, लेकिन यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न अपने समान वर्ग से हो तो, देखो आप समान वर्ग से है, ये जो म है ये अपने समान वर्ग से, क्यों? ये भ और म एक ही वर्ग के हैं। कौन सा वर्ग आता है? प प ब भ म, यानी प म और भ जो है एक ही वर्ग के हैं। ये दोनों शब्द जो हैं अक्षर एक ही वर्ग में आते हैं। वर्ग कौन सा है? ये आते हैं प वर्ग के अंदर। जो प वर्ग के अंदर दोनों आएंगे तो समान वर्ग से हुए ये दोनों अक्षर, तो ये भ जो है म का लोप नहीं करेगा। जब म का लोप नहीं करेगा तो यहाँ पर भ्रम प्लस जो छोटी ई की मात्रा हर्ष ई की मात्रा जुड़ जाएगी, भ्रमी प्लस कत्वा में त्वा जोड़ेंगे, क का लोप हो जाएगा, भ्रमी प्लस त्वा, शब्द बन जाएगा भ्रमित्वा घूमकर। भ्रमित्वा का मतलब क्या होता है? घूमकर। इसी तरह से ची धातु है, कत्वा प्रत्यय, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट जुड़ रहा है, चित्वा चुनकर बनेगा। उसके बाद दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। दृश्य धातु है, कत्वा प्रत्यय, शब्द बनता है दृष्टवा। ये कहता है कि धातु के अंत में अगर श आता है, ये कौन सा स है? तालव्य स, शलगम वाला स है। ये धातु के अंत में अगर श आता है तो उसको श में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर धातु श में परिवर्तन हो जाएगा तो त्वा प्रत्यय में जो त है उसको ट हो जाएगा। त्वा प्रत्यय में जो त है उसको ट हो जाएगा, तो दृष्ट प्लस ट प्लस त्वा, इसको जोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा आपका दृष्टवा। इसका अर्थ होता है देखकर। यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, पहले दृश्य में अगर धातु के अंत में श आ रहा है तो उसको ट में बदल जाएगा, वो सॉरी श में बदल जाएगा। ये कौन सा श है? सलगम वाला श है, जो ये षटकोण वाले श में बदल जाएगा। दृश्य प्लस, जब ये षटकोण वाले श में बदलेगा तो प्रत्यय में जो त्वा प्रत्यय में त्वा है, त को ट हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा आपका दृष्टवा। ये बार बार पूछा जाता है, ये बहुत बार प्रयोग में आता है वाक्य में, दृष्टवा देखकर। ठीक है, इसी तरह से दृष्टवा, दृष्टवा के बाद आता है कृष्टवा। ठीक है, कृष्टवा, कृष्टवा का मतलब होता है जोत कर। कृष धातु है, इसमें त्वा प्रत्यय है, पहले कृष में श को बदलेंगे, श जो है श में बदलेगा, यानी षटकोण वाले श में मूर्धन्य श में बदलेगा, कृष प्लस त्वा बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कृष प्लस त्वा, और त्वा के जो त है आधा त, इसको ट में बदलेंगे, आधा ट हो जाएगा, कृष प्लस ट प्लस त्वा, शब्द बन जाएगा कृष्टवा। ठीक है, इसी तरह से एक शब्द और आएगा, अगर धातु के अंत में श और छ हो तो उसको किस में परिवर्तन हो जाता है? ट में परिवर्तन हो जाता है। छ को ट में परिवर्तन हो जाएगा, ये जो छ है वो ट में चला जाएगा। पृष्ठ, यहाँ पर छ को ट कर देंगे, पृष्ठ प्लस त्वा, पृष्ठ प्लस त्वा पृष्ठवा, पृष्ठ प्लस त्वा पृष्ठवा बनेगा, और ट को छ को ट में परिवर्तन हो जाएगा, और श को जो है षटकोण वाले श में परिवर्तन हो जाएगा, तो दृष्टवा और पृष्ठवा जैसे शब्द बनते हैं। ये भी बार बार पूछ जाता है, पृष्ठवा यानी पूछकर। इस तरह से हमने त्वा प्रत्यय को समझना है। ये नियम पढ़ेंगे पहले और त्वा प्रत्यय को समझेंगे, और इसके उदाहरणों को समझ करके आपने त्वा प्रत्यय के बारे में अपने जो पुस्तक में जो त्वा प्रत्यय के जो शब्द प्रयोग हुए हैं उनको जानना है। मिलता हूँ अगले वीडियो में आपको। अगले वीडियो में हम तुमुन प्रत्यय करेंगे। ठीक है, आप ये त्वा प्रत्यय को समझिए और अपने उदाहरणों को कॉपी में लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।